शेर अपनी फैमिली के साथ फजर के घर जाता है फजर के रिश्ते की बात करने के लिए। वो फजर का हाथ मांगता है अपने लिए। और दूसरा जो काम करेगा शेर ठीक होने के बाद, वो अपने चचा की असलियत सबके सामने लाना। वो सबूत ढूंढेगा कि आखिर किस तरह इसके चचा ने इन दोनों को एक्सीडेंट करवाया था। जैसे ही इसके पास सबूत आएंगे तो फौरी ये क्या करेगा कि अपने चचा को सजा दिलवाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि चूंकि अब शेर वो मेडिसिन नहीं ले रहा तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, मगर वो सबके सामने शो नहीं करता कि वो ठीक हो रहा है। वो वैसे ही गुस्सा करता है जिस तरह पहले गुस्सा करता था। अब जैसे जैसे शेर ठीक होता जाता है वैसे वो फजर से मोहब्बत करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है और फजर भी शेर से प्यार करती है। अब इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि शेर की फूफो चूंकि वापस पाकिस्तान आ चुकी है तो वो शेर से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल। उससे जब मिलने के लिए जाती है, शेर अपनी फूफो से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। शेर की फूफो भी खुश होती है, उससे बात करती है, कहती है कि शेर मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, फजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर सभी तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। इसके बाद क्या होता है कि शेर की फूफो और फजर ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह शेर को यहाँ से बाहर निकाला जाए, किस तरह शेर की हिफाजत की जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी शेर के दुश्मन हैं और इसे मारना चाहते हैं। इसीलिए शेर को यहाँ से निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ये लोग अपनी प्लानिंग के मुताबिक शेर को यहाँ से निकलवा ही लेते हैं। और चूंकि फजर को उसके बाप ने कहा था कि तुम शेर को मार दो, तो फजर क्या करेगी, अपने बाप के पास जाएगी, उसे बताएगी कि उसे झूठ बोलेगी, उसे कहेगी कि मैंने शेर को मार दिया है, अब शेर जिंदा नहीं रहा, आपने ये मुझसे क्या करवा दिया। काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग करेगी, सैड होगी। इसके बाद शुजात तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। शुजात कहता है कि फजर तुमने आज बेटी होने का हक अदा कर दिया, तुमने शेर को मारकर मेरी इज्जत फिर से बहाल कर दी, अब मैं फिर से सर उठाकर चल सकूंगा। लेकिन शुजात को क्या मालूम कि इसकी बेटी से झूठ बोल रही है। दरअसल वो तो शेर से मोहब्बत करने लगी है, वो उसका इलाज करते करते उससे मोहब्बत करने लगी है। अब दूसरी तरफ कुछ टाइम के बाद शेर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन शेर की माँ को भी ये मालूम हो जाता है कि शेर फजर के पास है और फजर ही उसका इलाज कर रही है। तो इसके बाद शेर की माँ फजर को सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगी, उसे हो सकता है जेल भी भिजवाए, लेकिन शेर फजर को बचा लेगा। वो अपनी माँ को रोक देगा, उसे सब कुछ बता देगा कि अभी तक फजर ही उसका इलाज कर रही थी, और उसे ये भी बताएगा कि अभी तक जो उसे मेडिसिन दी जा रही थी वो इसके दिमाग ख़राब करने के लिए दी जा रही थी। जो बीपी हाई होता था उन्हीं मेडिसिन की वजह से होता था, और वो मेडिसिन फजर ने रुकवाई है मेरी। आप मेरी बात का यकीन कह रहे हैं, अगर फजर ना होती तो मैं भी आज आपके सामने ना बैठा होता, मैं भी मर चुका था। तो इसके बाद शेर की माँ कहती है कि बेटा ऐसे तो मत बोलो, अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई है फजर को पहचानने में, लेकिन ना जाने क्यों अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्योंकि फजर हमारे दुश्मनों की बेटी है तो वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी, हो सकता है कि इसमें भी उसकी कोई चाल हो। तो शेर कहता है कि अगर उसकी कोई चाल होती तो वो अभी तक मुझे मार चुकी होती। तो इसीलिए तहमीना बेगम भी अपने बेटे शेर के कहने पर फजर पर भरोसा कर लेती है, उस पर यकीन कर लेती है। अब चूंकि शेर काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है तो शेर की माँ उसे वापस घर ले जाती है। शेर के चचा शेर को घर में देखकर इतना ज़्यादा हैरान होता है और परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। उसने तो सोच रखा था कि फजर शेर को मार देगी, लेकिन फजर ने तो शेर को ठीक भी कर दिया और शेर वापस घर भी आ गया। बदर की सारी गेम उल्टी पड़ गई। अब क्या करेगा बदर। शेर की वापस आने के बाद शेर सभी कुछ खुद संभाल लेता है, पूरा बिजनेस खुद संभालता है, अपने चचा और अपने कजन्स का उसमें कोई दखल नहीं देखता। अब फिर से बदर जमान और उसके बेटों की वही हैसियत हो जाती है जो पहले थी, अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। अब इसके बाद बदर जमान से ये तो बर्दाश्त नहीं होता, उसने इसलिए तो नहीं अपने भाई को मारा था और शेर का एक्सीडेंट करवाया था कि आज शेर फिर से उससे उसका सब कुछ छीन ले। शेर को तो अपने चचा और अपने कजन पर इतना गुस्सा आता है कि वो तो आते साथ ही नहीं मार डालता, लेकिन चूंकि अभी तक शेर के पास कोई भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तो अभी वो इनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, इन्हें कुछ नहीं कर सकता, इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब शेर क्या करेगा कि बगैर अपने चचा बदर जमान को पता लगे उसके खिलाफ सबूत ढूंढेगा। वो सबूत ढूंढेगा कि आखिर किस तरह उसने इनका एक्सीडेंट करवाया था। इसके बाद हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, वो ये कि चूंकि शेर और फजर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो शेर क्या करेगा, रिश्ते के लिए भेजेगा अपनी फैमिली को फजर के घर। ये लोग जब वहाँ पर जाएंगे तो उधर काका साहब शुजात ये सब कुछ इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन शेर कहता है कि ठंडे हो जाइए, हम यहाँ पर आपसे लड़ने नहीं आए बल्कि ये दुश्मनी ख़त्म करने आए हैं, बल्कि इस दुश्मनी को हम रिश्तेदारी में बदलने के लिए आए हैं। इसके बाद शेर की माँ फजर की माँ से फजर का हाथ मांगती है अपने बेटे शेर के लिए। खानदानी दुश्मनी होने के बावजूद कहाँ ये फजर के रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। फजर की फैमिली तो साफ साफ इनकार कर देती है कि हम अपनी बेटी की शादी दुश्मनों के घर में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिनकी वजह से आज हमारी बेटी की इज्जत खराब हुई। आप लोगों के ख़ानदान के लड़के ने ही हमारी बेटी को धोखा दिया था, तो हम वो नहीं भूले,
इसीलिए अब हम रिश्ते के लिए ना करते हैं। लेकिन इसके बाद आप लोग दिखने वाले हैं फजर और शेर हार नहीं मानते। ये लोग चूंकि इस दुश्मनी के खिलाफ हैं तो वो लोग इस दुश्मनी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी फैमिलीज़ में जो गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर करें ताकि फिर से ये दुश्मनी दोस्ती में बदल सके। दूसरी तरफ बदर जमान की असलियत इस तरह शेर के सामने आएगी कि शेर के सामने वो ड्राइवर आएगा जिसने इनका एक्सीडेंट किया था, फिर उसके ज़रिए ही यह बदर जमान तक पहुंचेगा और वही ड्राइवर सबूत बनेगा बदर जमान के खिलाफ। इस तरह की चलने वाली है इस ड्रामा सीरीज की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।